Hello guys, welcome to Prep and Peace। पार्टनरशिप के प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले सीरीज में आज तीसरा दिन है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं पार्टनरशिप टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। ठीक है, ए बी सी मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। ए इन्वेस्टेड 2560 एंड बी ₹2000। ठीक है, ए ने इतना इन्वेस्ट किया, बी ने इतना इन्वेस्ट किया, सी ने क्या किया अभी नहीं बताया। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल ख़त्म होने वाला था, दे गेंड ₹1105 आउट ऑफ विच, मतलब दे गेंड का मतलब तीनों मिला के, इन लोग तीनों को मिला के इतना रुपया का गेन हुआ। गेन मतलब इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आउट ऑफ विच ए गॉट ₹320। ए को कितना मिल गया, इसमें से इतने अमाउंट में से ए को मिला 320 रुपया। तो सी का कैपिटल कितना था वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए बी सी लिख दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 25, 60, 2000 और एक्स। टाइम का रेशियो सबके लिए टाइम बराबर है। प्रॉफिट केवल एक का दिया है, दोनों का नहीं दिया है। ठीक है, अब ऐसा टाइप का जब सिचुएशन आ जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए ये बड़ा बड़ा रेशियो है। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स है, तो यहाँ पे एक्स आने के कारण हम इस रेशियो को छोटा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमको ना तो बी का अमाउंट दिया है कि हम उससे सी का अमाउंट, टोटल अमाउंट में से बी, ए और बी का माइनस करके सी वाला प्रॉफिट निकाल लेते, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, सी वाला पार्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, ए और बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए और बी को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम रेशियो को छोटा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ए ने इतना इन्वेस्ट किया और बी ने इतना इन्वेस्ट किया। अब हम क्या कर पाएंगे, दोनों रेशियो को कट कर पाएंगे। तो इससे कट करते हैं, तो यहाँ से कट करने के बाद सेम नंबर से कट करना है दोनों रेशियो को। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग में फिर किससे कट कर रहे हैं, 4 से कट किए, तो 4 6 24 और 4 4 16, इसको भी 4 से कट किए। फिर 2 से कट किए, 32, यहाँ पे 25, यानी ओवरऑल इसको कितने से कट किया गया है, 8 से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में हुआ, 32:25 के रेशियो में। सिंस सेम टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक साल तक सभी लोग पैसे लगा के रखते हैं, तो प्रॉफिट का भी रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। तो अब 32 रेशियो का जो वैल्यू है वो कितना है, 320, क्योंकि ए को कितना मिला है, 320 रुपये मिले हैं ना। तो ए का रेशियो कितना आ रहा है, प्रॉफिट का 32 आ रहा है, तो 32 रेशियो इज इक्वल टू 320। देयरफॉर 1 रेशियो क्या है, 10 के बराबर है। तो 25 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 रेशियो यानी बी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू होगा 250। अब हम लोग सी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बी का प्रॉफिट आ गया है। तो सी का प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट 1105 में से ए वाला भी माइनस कर देंगे, बी वाला भी माइनस कर देंगे, तो हमको सी का प्रॉफिट क्या मिल गया, 535। अब यहाँ पे जब 250 प्रॉफिट था तो वो किस रेशियो के फॉर्म में आता था, 25 के रेशियो के फॉर्म में आता था। तो इस 535 किस रेशियो के फॉर्म में आएगा, डिवाइड कर देते थे ना, एक रेशियो का वैल्यू 10 है, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो के फॉर्म में हम लिख पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, 32:25:53.5, इसको 10 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो 32 था ये बेसिकली 32 था नहीं, ये था कितना, 2560। तो हम 32R, अब यहाँ पे एक बार R यूज़ कर चुके हैं तो इसीलिए इसको R डैश यूज़ करें। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो 32R डैश कितना के बराबर था, 2560 के बराबर। तो हमको निकालना क्या है, सी का इन्वेस्टमेंट। तो 53.5 R डैश कितना के बराबर होगा, तो 2560 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 53.5। तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट से कैंसिल करके 8 टाइम्स में इसको कैंसिल किया, तो 8 इंटू 53.5 यानी 4280, इतना रुपया सी का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि अनु और भारती, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं 20,000 और 24,000 रेस्पेक्टिवली, यानी अनु ने लगाया 20,000, भारती ने 24,000। भारती लेफ्ट द बिजनेस, भारती बिजनेस छोड़ के चली गई विथ हिज मनी आफ्टर 8 मंथ्स। तो अपना पैसा के साथ वो लेके चली गई, 8 महीने तक वो थी बिजनेस में, उसके बाद वो चली गई। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1620, 1620 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक साल में उन लोग को।
तो पूछा जा रहा है कि अनु का शेयर कितना था, ठीक है। तो अनु, ए फॉर अनु, बी फॉर भारती। तो इन्वेस्टमेंट किस था, 20,000 और 24,000, 30 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर रहे हैं 5 टाइम्स और 4 से 6 टाइम्स, 5:6 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट था। अब टाइम का तो अलग है ना, भारती तो 8 मंथ के बाद चली गई थी, तो वो 8 मंथ तक ही उसका पैसा रहा था, और अनु का पैसा 12 मंथ तक रहा था। तो ये 12:8, तो ये यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो अब जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो 5 इंटू 3 इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, 6 इंटू 2 यानी 15:12 के फॉर्म में। फिर से 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 5:4 के फॉर्म में प्रॉफिट मिलना है सबको, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमको बताया है कितना है, 1620। तो टोटल रेशियो कितना आ रहा है, 5 और 4 को मिला देंगे तो 9 रेशियो का वैल्यू 1620। तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 5 रेशियो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अनु का प्रॉफिट पूछ रहा है ना, अनु का शेयर। तो अनु का यानी ए फॉर अनु ये कहाँ पे आ रहा है, 5। तो 9 रेशियो का वैल्यू 1620, तो 5 रेशियो का वैल्यू 900 इज द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, 2 पार्टनर्स स्टार्ट द बिजनेस बाय अप्लाइंग 50,000 एंड 70,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए और बी 50,000 और 70,000 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिवाइडिंग 70% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ईच अदर एंड द रिमाइंडर, मतलब 70% का प्रॉफिट ये लोग डिवाइड करेंगे, एंड द रिमाइंडर इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट चार्ज्ड बाय दिस पीपल। और जो बचा हुआ पैसा, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ पैसा, उसको उसी प्रोपोर्शन में ये लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। इफ़ वन गेट्स 180 रुपीज़ मोर देन द अदर, अब यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 180 रुपया एक को ज़्यादा मिल रहा है दूसरे के कंपेयर में। तो पूछ क्या रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना था। तो A:B कर दिए, इन्वेस्टमेंट का 50,000 70,000, 4 0 कैंसिल, यानी टोटल क्या होगा 5:7 के फॉर्म में। अब यहाँ चूंकि टाइम पीरियड नहीं बताया है तो हम मान के चलेंगे कि दोनों के लिए सेम टाइम होगा। तो यदि टाइम सेम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही बन जाता है प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम हो जाएगा 5:7। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 रेशियो इज इक्वल टू 180, 2 रेशियो इज इक्वल टू 180। तो 180 ये क्या है, चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया कि ये चार्ज के फॉर्म में था, ठीक है। तो 12 रेशियो का वैल्यू, अब 12 कहाँ से आ गया, तो 5 और 7 दोनों को जोड़ेंगे, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है ना। तो 12 रेशियो 5 और 7 को जोड़ दिए, 12 रेशियो इज इक्वल टू 180/2 इंटू 12, तो कितना आ गया 1080। अब ये 1080 जो है ये 30% ही तो है, क्योंकि 70% तो प्रॉफिट है, बाकी रिमाइंडर ही चार्ज के फॉर्म में है, और ये चार्ज में ही बता रहा है कि 180 रुपीज़ ज़्यादा है एक का दूसरे से। तो 30% यदि इतना है तो हम 100% निकाल देंगे तो वो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 100% क्या होगा, 1080 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, यहाँ से कैंसिल करने पे हमको क्या मिल जाता है 3600, ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। क्या बोलता है कि द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। दे डोनेट 5%, ये क्या कर देते हैं वो लोग 5% डोनेट कर देते हैं, ठीक है, किसी को दान दे दिए। अब इफ़ ए गेट्स 8550 रुपीज़ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, ए को कितना मिला 8550, देन व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट। पूछा गया टोटल प्रॉफिट कितना है। तो चूंकि यहाँ पे भी टाइम पीरियड नहीं बताया गया है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 3:5। अब हमको बताया है कि ए को कितना मिला 8550, ए का रेशियो क्या है 3, तो 3 रेशियो इज इक्वल टू 8550। तो हमको टोटल प्रॉफिट चाहिए, यानी 3 और 2 5 रेशियो का वैल्यू चाहिए। तो 8550 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, ठीक है, 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 14250। अब ये जो अमाउंट है, ये जो 5% डोनेट कर दिया उसको, तो उसको कंसिडर करना होगा ना वो कितना था, तभी तो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये 95% ही है, टोटल तो 5% डोनेट हो गया है, तो हमको 100% निकालना है।
तो यदि 95% 14250 होगा तो 100% कितना होगा, तो 14250 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, 5 से कैंसिल करेंगे तो 19 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, 19 से कैंसिल करेंगे तो ये 750 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 750 इंटू 20 क्या आ जाएगा, 15,000 इज द आंसर। यही होगा टोटल प्रॉफिट। इसमें आपका डोनेशन वाला पार्ट भी कवर किया हुआ है, ठीक है, 5% वाला, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।